हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क ईडीयू में। रिएक्शन ऑफ द डे में आज हम जो रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फ्रेंडक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेंडक्राफ्ट एसाइलेशन इज सेम रिएक्शन एज फ्रेंडक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसमें बस क्या करना है हमें कि जो वहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे थे बेंजीन रिंग के पास में, वो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस ना करके उसकी जगह हम कुछ इस तरीके का एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसे बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। ओके, बाकी रिएक्शन कंडीशंस, कैटलिस्ट, मैकेनिज्म, सारी चीज़ें सेम होने वाली। जो स्टेप वहाँ पर हमने देखे थे वो भी सेम होने वाले हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखना चाहे तो देख सकते हैं। फ्रेंडक्राफ्ट एसाइलेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन एसाइल ग्रुप, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, इनटू एन एरोमेटिक रिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपको ध्यान से देखना है, AlCl3 इज अ लुईस एसिड, और क्योंकि ये लुईस एसिड है, हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर। क्या करेगा? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और दूसरी चीज जो कंडीशन होगी, कंडीशन शुड बी लाइक मॉइस्चर फ्री। ओके, कैसे होनी चाहिए कंडीशन? मॉइस्चर फ्री। तो इसमें अगर हम एक जनरल रिएक्शन की बात करें तो सिंपली क्या होगा आपका, मैं बेंजीन की बात करूंगा। कुछ इस तरीके से एक बेंजीन होगा आपके पास। बेंजीन के साथ साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो CH3, CO और Cl, कुछ इस तरीके का एक आप कंपाउंड लेंगे। देन इट विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और कैसा AlCl3? तो एनहाइड्रस। हाइड्रस नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा एक कंपाउंड लाइक दिस COCH3। ओके, कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। अभी मैं लास्ट में इसका नाम लिखूंगा तो वहां से आप देखिएगा। देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या होगा इसका। मैकेनिज्म में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इसके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा जनरेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा आप सबको पता है। यहाँ पर जो हमने कंपाउंड ले रखा है CH3, CO, Cl, ये AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से क्या होगा? Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब पुल करेगा तो देखो ध्यान से, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा है लाइक जो CH3, CO और यहाँ पर जो Cl है, तो यहाँ कौन सा धीरे धीरे चार्ज जनरेट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? AlCl3 और इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक बढ़िया सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। और जैसे जैसे पुल करेगा धीरे धीरे क्या होगा? ये नेगेटिव उधर की तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे अलग से बना के लिख सकते हैं लाइक CH3, CO और इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव प्लस AlCl4। ये बन जाएगा हमारे पास। अब आपको ध्यान रखना है इस पे चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस Cl पर नेगेटिव चार्ज है। तो सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है सेकंड नंबर स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का सीधा सा मतलब क्या हुआ? कहाँ अटैक करेगा? देखो ये कंपाउंड यूज हो गया, ये यूज हो गया। ठीक है, एसाइल वाला भी यूज हो गया। हमारे पास ये ग्रुप बन के आ गया है। तो सिंपली अब बेंजीन को यहाँ पर आना बाकी है। ये बेंजीन रिंग। ओके, जैसे ही इसे एक कार्बोकटायन दिखेगा, अब मैं CH3 को इस तरफ लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही ये कार्बोकटायन को देखेगा या एक इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा। अच्छा, एक चीज़ आपको देखनी है, एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जब हम एल्काइलेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, वहाँ पर कार्बोकटायन की जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी इंप्लीमेंट होती है, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। प्राइमरी बना तो प्राइमरी कार्बोकटायन अटैक करेगा, सेकेंडरी बना तो सेकेंडरी अटैक करेगा, टर्सरी बना तो टर्सरी अटैक करेगा। बट वहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइमरी बना और अगर सेकेंडरी बनने की चांस हैं तो फिर वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अब क्या होगा
जैसे ये इधर की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बेंजीन है वो स्लाइड न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ये क्या करेगा, सिंपली अपने इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ देगा और इसके साथ एक बढ़िया सा बॉन्ड बना लेगा। तो देखो जरा कैसे बॉन्ड बनेगा, कुछ इस तरीके से। कहाँ से बॉन्ड बनेगा, तो इस वाली पोजीशन से, यहाँ पर CH3, और लॉस किसका हुआ, तो लॉस हुआ इस कार्बन का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चले गए, तो लॉस को हम कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। सो अगर आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैसे बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए जरा। ये वाले बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो जाएगी, बट इसमें दिक्कत आ जाएगी, इसकी वैलेंसी कम पड़ जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे, जब शिफ्ट करेंगे तो इस पोजीशन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर है, ये बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे। देन एक और अभी पॉसिबल है, ये वाला अगर इधर की तरफ मूव कर जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर CO CH3 कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। क्लियर है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट जैसे आप बनाते हो तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ यही 3 पॉसिबल है। यही 3 पॉसिबल होने के साथ साथ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब है कि ये देखो, ये जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, एक्चुअली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हाइपोथेसिस की गई है। तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, ठीक है, और इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विच इज अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, जैसे कि ये एक स्टेबल है। देन नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर का स्टेप है, थर्ड, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ से रिमूवल, ऑब्वियसली बेंजीन से रिमूवल होगा। तो यहाँ पर सिंपली इधर कर लेते हैं, CO CH3। ओके, अब देखो इस पे कौन सा चार्ज है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हर एक जो है कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, कुछ इस तरीके से। और शुरू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने AlCl4 निकाला था, AlCl3 यूज़ किया गया था एज ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया गया तो वो उसी फॉर्म में बाहर भी निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा AlCl4 निगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 तो बनाएगा, साथ में Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ प्रोड्यूस होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, और ये जो H है ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा। इस पे नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, ये दोनों मिल करके बनाएंगे HCl प्लस। उसके साथ में जो आपका फाइनल कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी सिंथेसिस हमें करनी थी फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में, बेंजीन रिंग पर हमें क्या लगाना था, एक असाइल ग्रुप लगाना था। कुछ ऐसा एक फाइनल कंपाउंड दिख जाएगा जो कि अब एरोमेटिक होगा। तो ये जो यहाँ पर ग्रुप आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में असाइल ग्रुप है। क्या है, असाइल ग्रुप है। इसे कहते हैं एसिटोफिनॉन। ये जो कंपाउंड बना इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन, या फिर आप इसे कह सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, फिर से कंडीशन जो हमारे रहने वाली है, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मॉइस्चर फ्री। ठीक है, कंडीशन इस रिएक्शन के लिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ इसका सीधा मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो देखो AlCl3 क्या करता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे पहले स्टेप में AlCl3 Cl नेगेटिव को खींचता है। Cl नेगेटिव को खींचने का मतलब क्या हुआ कि वो लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, और वो लोन पेयर आप कहाँ से खींचने लग जाएगा, अगर वाटर होगा तो इस ऑक्सीजन वाले लोन पेयर से खींचने लग जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ से वो खींचेगा तो सिंपली ये वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फिर आगे की जितनी भी प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।